आज हमारी पार्टी को जितवाने के लिए और लगातार 18 दिन रात हमारे साथ मेहनत करने के लिए आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मोदी जी की नीतियों से खुश होकर, मोदी जी की विचारधारा से खुश होकर आज भारतीय जनता पार्टी के दिन रात समर्थन करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। बाकी को तो हमने किया ही। थैंक यू, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता की भारत माता की। सम्मानित मंच पर असीम हमारे हिमाचल के नूरपुर डिस्ट्रिक्ट के आए हुए एमएलए श्री रणवीर सिंह ठाकुर जी, हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती नीना शर्मा जी, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति गुप्ता जी, सरपंच शुभम लखनपाल जी और यहाँ के मौजूद इस पंचायत के, इस मंडल के, इस गांव के, इस वार्ड के मौजूद माताएं, बहनें, मेरे प्यारे भाई, बुजुर्ग, बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो अभी का हमारा ये जो चल रहा है, क्या चल रहा है, अभी का जो प्रोग्राम चल रहा है, किस बारे में चल रहा है कि ये जो हमारी वोटिंग, हमारे मत का दान होने वाला है, उसके बारे में जैसे कोई भी ज्ञान की बातें सुनाते ना, प्रवचन करते ना, जैसे हमारे नवरात्रे आ जाते हैं तो हमारे वही कुछ होने वाला है। इसीलिए हमने नीम जो है हमारे उसकी अच्छी पकाई करनी है, टाई बीम डालते ना, इसीलिए हमारे टाई बीम पड़ने वाले हैं। तो बहनें मेरी मातृ शक्ति है, मैं उनसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आप 25 तारीख को आप बढ़ चढ़कर मतदान करें और भाजपा के जो हमारे भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हमारे एमएलए घर में थी, आज चाहे वो फ्री राशन हो, 5 लाख का बीमा हो या 5 लाख का फ्री इलाज हो, और भी कई अनेक स्कीमें फ्री, हमारे जो पीएमए के मकान हैं, जो इंश्योरेंस हैं, इतनी सब्सिडी की स्कीम्स हैं, वो आपको पता ही है कि अगर मैं गिनाना चाहूँ तो मुझे 2 दिन लग जाएंगे, और इतनी स्कीम ना ही कोई दे सकता और ना ही किसी। मैं अपील करने के लिए आया हूँ अपनी माता शक्ति के आगे। उसमें अपने पिछले लोकसभा के चुनाव में अपनी पूर्णाहुति डाली है। आपने केंद्र में तीसरी बार दोनों हाथ ऊपर खड़ा करेंगे, मेरी माता शक्ति की, छोटे बच्चे भी, और संकल्प की मुट्ठी बंद करेंगे। माता शक्ति, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रविंद्र रैना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र रैना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद जी सर, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं। भारतीय किसान यूनियन दल के प्रदेश अध्यक्ष आरसी दत्ता ने आज समर्थन जो है वो दिया है भाजपा सरकार को, तो किस तरीके से आप देखते हैं और आने वाले समय में किस तरीके की आपकी रणनीति होगी, और यहाँ से क्या लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ मिलकर कार्य किया है तो कितना बेनिफिट जो है वो भाजपा को मिलने जा रहा है? बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज आरसी दत्ता साहब जो किसान यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को एक्सटेंड की है पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में, और ख़ास तौर पे ये नौशहरा कंस्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं। इन्होंने नौशहरा कंस्टिट्यूंसी में ये पूरा आश्वासन हमें दिया है कि उनके टच में जितने भी किसान लोग हैं वो उनके पास घर घर जाके प्रचार करेंगे, और मोदी साहब की जो मैनिफेस्टो में ये स्कीम दी है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम किसानों की जो किसान निधि का 6,000 है उसको 6,000 से बढ़ा के 10,000 करेंगे। उसका आरसी दत्ता साहब ने वेलकम किया है, और ये इन्होंने कहा है कि हम जितना भी किसान है इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सिर्फ ये नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहेगा या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर? नहीं, ये चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमें ये कहा है कि वो पूरी यूटी में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे।
जिस तरीके से बात की जाए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी इस पार्टी ने जो था वो आपका समर्थन दिया था, तो उस वक्त आपको किस तरीके से लगा था, तो आज जो है वो किस तरीके से जनता को जो है वो मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब ये हर एक किसान तक पहुँचेंगे, उनसे अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो, वो हमारे लिए बड़ा ही इफेक्टिव होगा और हम यकीनन कह सकते हैं कि इनके आने से पार्टी और मजबूत हुई। मैं चलूँ। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपने भाजपा का समर्थन जो है वो किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो किस प्रकार से मैसेज जो है वो रहेगा? देखो, मैंने भारतीय जनता पार्टी 1947 में ज्वाइन की थी, 1987 में, तो मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूँ। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि 10,000 लीड से हमारे कैंडिडेट जो है बीजेपी के जीतेंगे। ये मैं हर किसान के घर, हर आदमी के घर जाके, घर में जाके, डोर टू डोर जाके मैं जाके कंपेन करके आपने जितने 40% के किसान हैं वो किसान सारे वोट जो है बीजेपी को देंगे। और ये बिल्कुल डिक्लेयर है कि ये मतलब किसान का वोट जो है वो बीजेपी को है। क्या सिर्फ नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही रहेगा या पूरी जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार के अंदर किस तरीके से आपकी पार्टी जो है वो काम कर रही है इस वक्त किसानों के? बिल्कुल पूरी JNK में काम कर रही है। अब सुनकोट में मेरे वर्कर काम कर रहे हैं, पूंछ में मेरे वर्कर काम कर रहे हैं, मैटर में मेरे वर्कर काम कर रहे हैं। मैं खुद भी जाऊंगा, कल या परसों खुद निकल जाऊंगा, मैं भी जाके वहाँ पे कंपेन करूंगा। उसके बाद मैंने जम्मू जाना है, उधमपुर जाना है, मैं हर जगह जाऊंगा। और सबसे पहले मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करके 10,000 लीड वोटों से जिता कर मैं भेजूंगा। आप एक जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आप कितनी वोट जो है वो भाजपा सरकार को दे सकते हैं? देखो 10,000 से ऊपर किसान, 10 और 15,000 भी हो सकता है, क्योंकि 80% किसान हैं, जिसमें से 15,000 वोट जो है वो बिल्कुल डन है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है 10,000 वोट, 10 और 15,000। विपक्ष पार्टियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जिस तरीके से वो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं कि हम धारा 370 भी लाएंगे, 35A भी लाएंगे, जो जेलों के अंदर जो बंद हैं उनको भी बाहर निकाला जाएगा, तो इस पर आप किस तरीके से देखते हो? कुछ भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ काम चल रहा वो ही होगा। जो जेल में है वो जेल में रहेंगे, जो बाहर है वो बाहर रहेंगे। बाकी ये बात भूल जाए कि 370 आएगा, ना 370 आएगा और ना जो कैदी है वो बाहर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेजॉरिटी में आ रही है, पूरी मेजॉरिटी में आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना चीफ मिनिस्टर बना पाएगी? बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है। भारतीय जनता पार्टी का जो है ये बिल्कुल डन है। और 10-15 हजार वोट यहाँ से मिलेगा, ये सीट हमारी है। उसके बाद सुनकोट में सीट हमारी है, मेंढर में सीट हमारी है। ये सीटें सारी आ जाएंगी, पूरी सीटें आएगी।